दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। वर्ष 2024 की विदाई बेला में हो रहे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों के लिए जरूरी हो गई है। जम्मू कश्मीर को अपवाद मान लें, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत ने सबको चौंका दिया, तो 2024 में इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से रोकने का सांत्वना पुरस्कार ही मिल पाया है। जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी सरीखे मित्र दलों से फिर दोस्ती की बदौलत नरेंद्र मोदी ने तो प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक पूरी कर ली, पर देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस लगातार तीसरी बार 100 सीटों का आंकड़ा भी छूने से चूक गया। बेशक बीजेपी को अकेले दम बहुमत से वंचित करने से विपक्ष का हौसला बढ़ा है, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए चुनावी जीत भी जरूरी है। जबकि इस बीच हरियाणा में हार का जोरदार झटका लग चुका है। जम्मू कश्मीर में नाम के लिए ही इंडिया गठबंधन की सरकार है, क्योंकि वहां मात्र 6 सीटें जीती कांग्रेस सरकार से बाहर है। महाराष्ट्र और झारखंड के मतदाताओं को कौन सा मुद्दा मोहने में सफल रहा, यह तो 23 नवंबर को चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे और चुनाव घोषणा पत्रों की रणनीति बताती है कि कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा लोक लुभावन घोषणाओं की बारिश और फिर सबको खुश करने वाले चुनावी वायदों से साफ है कि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ होने के बावजूद एनडीए को महाराष्ट्र के चुनाव की मुश्किलों का एहसास है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस पर योजनाओं और वायदों की बारिश न की गई हो। महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया तो चुनावी वायदों में महायुति यानी एनडीए से भी 2 कदम आगे निकल गई है। वैसे पिछले 5 साल में मतदाता दोनों का राज महाराष्ट्र में देख चुके हैं। चुनावी विषाद में भी दोनों गठबंधनों और उनके घटक दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। खुद सबसे बड़ा दल होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देने वाली बीजेपी ने उनकी शिवसेना को विधायकों से भी ज्यादा सीटें देने की उदारता दिखाई है। बेशक उनमें कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर उम्मीदवार भी बीजेपी ने दिए हैं। यह बड़ा चुनावी दांव है, जिसमें आगे की रणनीति देखी जा रही है। हरियाणा में एकला चलो की हट में हाथ में आती सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे में उदारता दिखाई है। परिणाम स्वरूप उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उससे कई गुना ज्यादा सीटें मिल गई हैं, जितने विधायक पार्टी में विभाजन के बाद बचे थे। शरद पवार ने सीट बंटवारे में जो खेल किया है, उसका असर चुनाव के बाद भी नजर आ सकता है। गिनती के लिए उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीटें मिली हैं, पर महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि असली खेल मराठा छत्र शरद पवार ने ही किया है। 2019 के लगभग एक तरफा चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे और भाजपा आला कमान के बीच टकराव से पूरा परिदृश्य बदल गया था। जिस कांग्रेस के विरुद्ध कभी शिवसेना बनी थी, उसी से और शरद पवार की एनसीपी से गठबंधन कर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। पर 2 साल में ही बीजेपी ने शिवसेना में विभाजन के जरिए उनके नीचे से कुर्सी खींच ली। बीजेपी ने अपने पुराने राजनीतिक मित्र बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, पर उनकी शिवसेना को तोड़फाड़ करने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके लिए अपने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनाकर डिमोशन भी बीजेपी को करना पड़ा। जाहिर है, यह बीजेपी और उद्धव ठाकरे में वैचारिक विरोध नहीं, बल्कि निजी
और सत्ता महत्वाकांक्षाओं के टकराव का परिणाम है। एनसीपी से अजित पवार की बगावत भी वैसी ही है। पहले प्रयास में वो नाकाम रहे पर अंततः सफल हो गए। हालांकि 5वीं बार भी उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि उनसे पहले ही शिवसेना तोड़कर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। नवाब मलिक की उम्मीदवारी से लेकर बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों पर बीजेपी से अजित की असहमति बताती है कि सत्ता में साथ होते हुए भी आपसी संबंध सहज नहीं है। महाराष्ट्र की तरह झारखंड भी आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य है। लगातार महंगी होती राजनीति में आर्थिक संसाधनों की जरूरत भी किसी से छिपी नहीं है। वहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, इसलिए उस पर सत्ता बरकरार रखने का दबाव ज्यादा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली वर्तमान जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी सरकार से पहले पिछली बार वहां एनडीए की सरकार थी, पर बीजेपी ने आदिवासी बहुल राज्य में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का प्रयोग किया, जो पिछले चुनावों से भारी पड़ गया। इसी साल लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 5 आदिवासी बहुल सीटें हार गई। इसीलिए अब बीजेपी चंपाई सोरेन को अपनाने से लेकर आदिवासियों पर फोकस के लिए हर संभव कवायद कर रही है। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन सहानुभूति की आस लगा रहे हैं, तो वैसी ही आस उनकी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री रहे चंपाई को भी है। एनडीए में सीट बंटवारे में बीजेपी ने उदारता दिखाई है, तो इंडिया में कांग्रेस और आरजेडी ने भी समझदारी दिखाते हुए वाम दलों के लिए जगह बनाकर गठबंधन को व्यापक बनाया है। एजेंडा दोनों ही राज्यों में समान दिखता है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का जोर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर है, जबकि इंडिया जाति जनगणना के जरिए सामाजिक न्याय पर दांव लगा रहा है। लोकसभा चुनाव में दोनों ही राज्यों में इंडिया भारी पड़ा था, लेकिन हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में एनडीए यानी बीजेपी बाजी मार ले गई। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे राज्य की सत्ता का ही फैसला नहीं करेंगे, राष्ट्रीय राजनीति की दिशा का भी संकेत देंगे, क्योंकि अगले साल दिल्ली और बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले दम सत्ता पर काबिज है, जबकि नीतीश कुमार के एक और पाला बदल के बाद बिहार में फिलहाल एनडीए की सरकार है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चुनावी नतीजों के बारे में अपना अनुमान भी कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।